हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ लगभग 10 इडियम्स तो हम कर चुके थे, वो पिछले वीडियो में अवेलेबल है। अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आगे के इडियम्स करेंगे, ठीक है, उनके मीनिंग्स को समझेंगे। तो पहला क्या है हमारा, ब्रोन्ड ऑफ, ठीक है। पहला है हमारा ब्रोन्ड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, एनॉयड, ठीक है। एनॉयड का मतलब होता है फीलिंग एंग्री, गुस्सा आना। अगर अब हम बात करें कि ब्रोन्ड ऑफ को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, है ना, इस इडियम को अपने सेंटेंस में, अपने बोलचाल की भाषा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, आई थिंक शी गेट्स ब्रोन्ड ऑफ विथ हिम बोरोइंग द कार ऑल द टाइम। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोज योर ईयर्स, है ना, का मतलब क्या हो सकता है, टू स्टॉप लिसनिंग, ठीक है। बोलते हैं ना कि अपने कान बंद कर लो, डैट मीन्स तुम ना सुनो। तो इसको हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, आई ट्राई टू क्लोज माई ईयर्स टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। दूसरे दरवाजे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज माई ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लेंगे। तो क्लोज योर ईयर्स का मतलब क्या होगा, टू स्टॉप लिसनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड 9। बी ऑन क्लाउड, क्लाउड मतलब जानते हैं आसमान, कहते हैं कि ज़्यादा आसमान में मत उड़ो, है ना। वो कब होता है, जब आप बहुत खुश होते हो, है ना, जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो। तो बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या हो सकता है, वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपेंड। कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जिससे कि बहुत ही वंडरफुल चीज़ हुई है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो वहाँ पर आप सेंटेंस में बोलते हुए कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आप क्या कह सकते हो, बी ऑन क्लाउड 9, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो क्या कहेंगे, व्हेन द टीचर अनाउंस्ड माई प्रमोशन आई वॉज ऑन क्लाउड 9। जब टीचर ने मेरे प्रमोशन के बारे में अनाउंस किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, ठीक है। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब क्या है, मे बी यूजफुल सम टाइम और अदर। इसका मतलब क्या है, क्या किसी टाइम पे काम आना, किसी टाइम पे ना आना, है ना। तो हम इसको सेंटेंस भी कैसे यूज़ करेंगे, डोंट थ्रो अवे दोज ओल्ड शेल्फ्स, दे मे कम इन हैंडी। मतलब कि पुराने शेल्फ्स को मत फेंको, वो कभी कभी काम में, इस्तेमाल में यूज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कम इन हैंडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज का मतलब क्या है, स्टार्ट टू फाइट, ठीक है, लड़ना, स्टार्ट करना। तो क्या बोलेंगे इसको, द डिबेट वॉज सो इंटेंस द पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज। मतलब कि डिबेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो पक्ष होते हैं ना, एक फॉर और अगेंस्ट, और कई सारे टीम्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अपनी बात रखी जाती है ना। अगर आप टॉपिक के फेवर में है तो आप अपना बात रखेंगे, कोई अगेंस्ट में वो अपना बात रखेगा। तो डिबेट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सीरियस चल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स जो है ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज, कि पार्टिसिपेंट्स में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उस डिबेट से, उनकी बातों से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इससे ही आप पता लगा सकते हो कि जैसे कि बोलते कि बहुत ज़्यादा महंगा है ना, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो जब बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जब आप कॉस्ट में आपकी हाथ और आपके पैरों को मांग लिया जाए तो क्या है वो, उसका मतलब क्या हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप ये नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए ये आप सेंटेंस से भी इसकी मीनिंग को फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या हो सकता है, वेरी एक्सपेंसिव। फिर क्या है, डू समवन अ गुड टर्न। इसका मतलब क्या है, डू समवन अ गुड टर्न। इससे भी आप फाइंड कर सकते हो एक्ट इन अ हेल्पफुल वे, बहुत ही मददगार, दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित होना, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, माइक इज़ अ ग्रेट गाय ऑलवेज रेडी टू डू अ गुड टर्न। माइक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, डू समवन अ गुड टर्न, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन दी डॉग हाउस। डॉग हाउस का मतलब क्या है, कुत्ते के घर में। तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है, समबडी इज़ एंग्री विथ यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कोई जो है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि आपने बहुत ही बुरी चीज़ की है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जब आप डर जाते हो बहुत ही, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको पता है कि आपको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, है ना, तो आप
क्या हो सकते हो, डर जाते हो, तो उसको क्या कह सकते हो, इन दी डॉग हाउस। अगर सेंटेंस से बोले तो मार्क इज दी डॉग हाउस बिकॉज ही डैमेज्ड हिज फादर्स कार। मार्क जो है वो डॉग हाउस में है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही गलत चीज़ की है, उसने अपने फादर की कार को डैमेज कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो डरा हुआ है, उसको पता है कि उसके पापा जब देखेंगे तो डांटेंगे, मारेंगे, है ना। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, इन दी डॉग हाउस ईडियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डाउन इन दी माउथ। इसका मतलब क्या होता है, टू लुक अनहैप्पी, डिस्करेज्ड और डिप्रेस्ड। बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी दिखना, डिस्करेज्ड दिखना, डिप्रेस्ड दिखना, ठीक है। तो जब भी ऐसा चीज़ होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी होती हो, आप खुश नहीं होते हो, तो वहाँ पर आप डाउन इन द माउथ यूज़ कर सकते हो। तो सेंटेंस में यूज़ करेंगे यू लुक अ बिट डाउन इन द माउथ, व्हाट इज़ द मैटर। जब आप किसी इंसान को देखते हो बहुत ही ज़्यादा अनखुश दिखाई देता है ना, वो खुश नहीं होता है, अंदर से बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा डाउन इन द माउथ दिख रहे हो, क्या मैटर है, व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन वन ईयर एंड आउट दी अदर। इसके का मतलब क्या, इन वन ईयर एक कान में, एंड आउट दी अदर और दूसरे कान से बाहर। तो इमीडिएटली फॉरगॉटन और इग्नोर्ड, बोलता ना कि एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ठीक है। तो इस ईडियम का मतलब वही है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। इमीडिएटली फॉरगॉटन तुरंत ही भूल जाना, और इग्नोर या फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फेस दी म्यूजिक। फेस दी म्यूजिक का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट दी अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस का मतलब क्या है कि आपने एक काम किया, ठीक है, और आप जानते हो कि वो काम गलत है, उसका बहुत ही ज़्यादा बेकार रिजल्ट आने वाला है, कोई उससे खुश नहीं होने वाला है, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे फेस दी म्यूजिक कह सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लें तो ही वॉज कॉट स्टीलिंग, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, नाउ ही हैज़ टू फेस दी म्यूजिक। अब उसको पता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अब उसको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, डैट मीन्स उसको जो पनिशमेंट मिलेगी उसके एक्शंस पे, जो उसने काम किया है उसके अगेंस्ट, वो उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, जो भी आपने एक्शन किया उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैक ऑन योर फीट। बैक मतलब पीछे, तो ऑन योर फीट का मतलब क्या है, बैक ऑन योर फीट का मतलब दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाना। इसको मतलब में मीनिंग में क्या कह सकते हैं, आफ्टर एन इलनेस और एन एक्सीडेंट यू आर फिजिकली हेल्दी अगेन। इलनेस या फिर बीमार आप पड़ गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद दोबारा से आप फिजिकली हेल्दी हो गए, है ना। जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर में मोच पड़ गया, आप चल नहीं पा रहे हो, थोड़े दिन के बाद क्या होगा, आप खड़े हो जाओगे, आप चलने लग जाओगे, तो उसी को क्या कहते हैं, आप फिजिकली फिट हो जाओगे, तो उसको क्या कहते हैं, बैक ऑन योर फीट, आप दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी टाइम एल्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी टाइम एल्स, किसी और टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी का टाइम है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटेंस में बोले तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू थैंक आवर होस्ट फॉर देयर वंडरफुल रिसेप्शन। सबसे पहले किसी और टाइम को मतलब आगे शिफ्ट करने से पहले सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि आई वॉन्ट टू थैंक आवर होस्ट फॉर देयर वंडरफुल रिसेप्शन। अब मैं अपने होस्ट को थैंक करना चाहूँगा उनके वंडरफुल रिसेप्शन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब आप समझ गए क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, पानी से फिश मछली के बाहर आ जाना, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि पानी से बाहर आ गई तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, है ना, वो छटपटाएगी, वो तड़पेगी, तो उसको क्या मीनिंग हो सकती है, फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ एन अनफैमिलियर सिचुएशन और अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। मतलब कि अनफैमिलियर सिचुएशन है, जो आपकी फैमिलियर नहीं है, सराउंडिंग्स, आपके आसपास का वातावरण जो है उसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, है ना, उस वजह से आप अनकंफर्टेबल हो, आप उसमें तो क्या बोलते हैं, खुश नहीं रह पा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है फिर, ईजी एज पाई। ईजी एज पाई का मतलब क्या है, नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। ईजी एज पाई, नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नहीं है, दैट मीन्स आसान है। तो हम क्या कह सकते हैं, आई एम सो बिजी आई यूजुअली हैव लंच ऑन द फ्लाई।
नेक्स्ट है ईजी एज पाई। ईजी एज पाई का मतलब है नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कि ईजी एज पाई, नॉट डिफिकल्ट, दैट मीन्स डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है, समझ में आ गए सारे। आई होप सो गाइज आप सभी को सारे जितने भी इडियम्स अभी तक हमने किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। उनके मीनिंग्स आप खुद से भी लिख सकते हो, सोच के भी लिख सकते हो, मतलब निकाल, अगर मतलब समझ में आ गया तो आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे के इडियम्स हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।